जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। मार्केट जो है वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है और गुज़िश्ता 2 दिन से मार्केट जो परफ़ॉर्मेंस है, शायद वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रही। इसके पीछे क्या चीज़ें कार फ़रमा हैं, इस पर भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो है वो मार्केट ने माशाल्लाह से 800 पॉइंट्स डाले हैं, बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम बहुत अच्छा था। इसमें हैस्कोल का वॉल्यूम जो है, वो भी बहुत ज़्यादा कंसीडर हो रहा है इस वक़्त और उसके साथ-साथ के इलेक्ट्रिक में लगने वाला वॉल्यूम। ऑल शेयर की बात करें तो 500 पॉइंट्स मार्केट ने डाले हैं, पूरी मार्केट चली है, शायद ही कोई सेक्टर ऐसा हो, सिर्फ़ ऑटोमोबाइल्स में थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल जो है वो कमज़ोर है, लेकिन वो भी इतनी कमज़ोर नहीं है, मतलब डाउनफॉल का शिकार तो वो भी नहीं है। लेकिन ये है कि उनके अंदर थोड़ी-सी जो बातें थी डॉलर्स के हवाले से, फिर कुछ कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्शन जो है लाइन बंद करने की जो है वो कॉल दे दी। तो उस वजह से कुछ मनफ़ी खबरें जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल बहरहाल वो उसके भी इतने बुरे हालात नहीं हैं। लिहाज़ा अगर ऑटोमोबाइल्स का शेयर आपके पास है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हौसला रखें ज़रा। केएमए 30 की बात करें तो 1200 पॉइंट्स मार्केट ने डाले हैं। सर्किट ब्रेकर को देखें तो आज माशाल्लाह से 11 कंपनीज़ अपर कैप हैं। देखिए, आज मार्केट के 800 पॉइंट डालने के बाद सिर्फ़ 11 कंपनीज़ अपर कैप हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिस दिन मार्केट जो है, अब ये पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी के हवाले से अब तो जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको तो ये वो क्या कहते हैं, ज़ुबानी याद हो चुका होगा कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर मार्केट जो है वो अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट दे और अपर कैप्स कम लगें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और अगर मार्केट जो है वो डाउनवर्ड मूव दे और अप लोअर कैप्स लगें, तो ये अच्छी बात होती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। जब नीचे की तरफ जाती है और लोअर कैप्स लगते हैं, तो एग्ज़ॉस्ट होती है जिसकी वजह से मज़ीद नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। आज सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है, वो ज़ाहिर-सी बात है 20% के साथ जो है वो हेस्कोल में रही। इसके अलावा निमर में रही और बाकी सूरत-ए-हाल जो है बस थोड़ा-थोड़ा सा चलती रही है। आगे चलते हैं, लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। अब देखना ये है कि आज जो 800 पॉइंट्स डाले गए हैं मार्केट के अंदर या डले हैं, इनमें किन-किन सेक्टर का किरदार जो है वो शामिल रहा। सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो कमर्शियल बैंक्स का है। कमर्शियल बैंक्स ने स 250 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में अपने कंट्रीब्यूट किए हैं। आपको याद होगा कि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैंने ये बात कही थी और मैंने उसके साथ उसका अल्टरनेट भी आपको थोड़ा-सा बताया था कि मार्केट के अंदर जो है वो बैंक्स के चलने के चांसेस हैं और ये चूँकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सर्विसेज़ सेक्टर है और मैंने ये गुज़ारिश की थी कि बैंक्स तो चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए ये अच्छी बात नहीं होती कि वहाँ बैंक्स के शेयर्स जो हैं वो परफ़ॉर्म करें। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हालात जैसे-तैसे भी थे हमारे मुल्क के या इस वक़्त जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, अब उसमें जब सारी चीज़ें हवाओं का रुख जो है, वो अगर कमर्शियल बैंक्स को सपोर्ट कर रहा है, तो हमें ना चाहते हुए भी उसका नाम लेना पड़ता है। लिहाज़ा जिनके पास कमर्शियल बैंक्स हैं, वो एन्जॉय फ़रमाएँ। हमारे हमने भी अपने दोस्तों को बाकायदा तौर पर जो है वो कमर्शियल बैंक्स की एक लिस्ट जो थी वो थमाई थी कि भई ये खरीद लें जिस-जिस लेवल पर आते हैं। अब उनमें से जिन्होंने खरीदे वो एन्जॉय फरमाएँ, जिन्होंने नहीं खरीदे वो फिर इंतज़ार कर लें, कोई बात नहीं। मेला जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर रोज़ लगता है। फिर आपको ये भी याद होगा कि मैंने ये गुज़ारिश की थी कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं, वो इस वक़्त थोड़ा डाउन चल रहे हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये इसी तरह से रहेंगे। लिहाज़ा ये सिलसिला ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपने इस वक़्त पोज़ीशंस ली हुई हैं, प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाइए और अगर नई पोज़ीशन लेना चाहते हैं, तो गौर-व-फ़िक्र फ़रमाइए कि कहाँ पर अभी थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी मौजूद है। आगे चलते हैं और एक बात मुझे और याद आई कि आपको याद होगा कि मैंने एक गुज़ारिश ये भी की थी अगर मुझे यहाँ पर वो मिल जाए जी, बिल्कुल। ये वीडियो जो थी वो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने ये गुज़ारिश करने की कोशिश की थी कि डॉलर जो है वो दिन-ब-दिन ऊपर जा रहा है, रुपए के ऊपर प्रेशर है, हालात काफ़ी ख़राब हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर भी प्रेशर है। और फिर इस वीडियो के अंदर मैंने ये गुज़ारिश करने की कोशिश की थी कि अगर हालात थोड़े-से भी साज़गार होते हैं तो कौन-सा सेक्टर ऐसा है
कौन-सा एवेन्यू ऐसा है कि जहाँ से आपको रिकवरी जो है वो जल्द मिल सकती है। तो उसमें मैंने ये इस वीडियो के अंदर जो है वो मैंने स्टॉक मार्केट के हवाले से थोड़ा-सा बयान करने की कोशिश की थी। अब जिन्होंने लगाया वो एन्जॉय फरमाइए और जिन्होंने नहीं लगाया, अब वो थोड़ा आराम कीजिए। उसकी वजह ये है कि अब गाड़ी चल चुकी है, चलती गाड़ी पर सवार होने से ज़रा परहेज़ फरमाइए। आगे चलते हैं और थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश ये करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनीज़ हैं, उनमें से कंट्रीब्यूशन जो थी वो किसकी सबसे ज़्यादा रही। कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो एचबीएल जो है इसने अपना किरदार अदा किया और तकरीबन 100 पॉइंट्स जो हैं मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एचबीएल की है। हमारी एचबीएल की जो बाय की कॉल थी वो तकरीबन कोई 88 के अराउंड थी। तो जिन्होंने खरीद रखा है वो एन्जॉय फरमाइए, जिन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली है उन्होंने भी अच्छा किया, जिन्होंने अभी होल्ड रखा है वो भी एन्जॉय फरमाइएगा। आगे चलते हैं जी और थोड़ा-सा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं ग्राफ़िकल व्यू का, कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कैंडल पर। टॉप 10 सेक्टर्स जो हैं, इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर फिर पहले नंबर पर आ गया, उसके बाद रिफाइनरीज़ हैं, पावर जनरेशन है, फूड, सीमेंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, हैस्कॉल की वजह से, फिर कमर्शियल बैंक्स हैं। देखिए, वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल बैंक सबसे नीचे है। लेकिन अगर हम बात करें पॉइंट कंट्रीब्यूशन की, तो वो सबसे पहले नंबर पर है। टॉप 10 सिम्बल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा 50 मिलियन से भी ज़्यादा का वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक में लगा। उसके बाद पीआरएल है, रिफाइनरीज़ के साथ ताल्लुक है, फिर सिनर्जी भी रिफाइनरी है, हैस्कोल जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, फूड का सेक्टर भी है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें आज यहाँ पर टॉप 10 सिम्बल्स के अंदर जो है, वो पावर जनरेशन भी नज़र आ रहा है, वो आईटी सेक्टर भी नज़र आ रहा है, वो रिफाइनरीज़ भी नज़र आ रही हैं, वो फूड सेक्टर भी नज़र आ रहा है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये जो मुख्तलिफ सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मार्केट के अंदर बढ़ोतरी को ज़ाहिर करता है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो पूरी मार्केट में है, किसी एक मखसूस सेक्टर के अंदर नहीं है। लिहाज़ा अगर आपके पास मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर्स हैं, तो थोड़ा हौसला फ़रमाइएगा इंशाअल्लाह। अगर आपका शेयर अभी तक नहीं भी चला, तो आने वाले 1 आध दिन में चल जाएगा। अब आखिर में जो है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं कैंडल की, क्योंकि कैंडल जो है वो गुज़िश्ता चंद दिनों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें रेज़िस्टेंस का सामना था और हम इस पर बात कर रहे थे और आपको याद होगा कि ये हमने एक ज़ोन क्रिएट किया था, ये जो 2 लाइनों का ज़ोन है। और आपको याद होगा कि इसके ऊपर मैंने बड़ी तफ़सील के साथ बात की थी और मैंने जब तक ये ज़ोन क्रॉस नहीं हुआ था, तो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मेरी स्टडीज़ के मुताबिक और कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी स्टडीज़ जो है वो दुरुस्त हों। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो उसका कोई थंब रूल नहीं है। ये सारा का सारा मामला जो है ये हिस्ट्री की बुनियाद पर एनालिसिस होते हैं प्रेडिक्शंस होती हैं, इसको आप कभी भी थंब रूल नहीं क कह सकते और किसी भी चीज़ को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ये एनालिसिस की बुनियाद पर बातें होती हैं। देखना सिर्फ़ ये होता है कि परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्शंस जो हैं वो कितनी कामयाब होती हैं। अब आज जो है ये मार्केट ने क्लोज़िंग दी है 43,621 पर। जबकि इससे पहले अगर आप ये देखिए जहाँ पर मैं ये तीनों दायरे मैंने लगाए हैं, अगर यहाँ पर आप देख सकें तो मार्केट इस लेवल पर बहुत मर्तबा जो है वो टकरा कर वापस जा चुकी है। इवन के जुमेरात वाले दिन और बुध वाले दिन भी अगर आप देखें तो ये जो बनने वाली दोनों कैंडल्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट किया इस 42,800 के लेवल को। फिर 42,800 से लेकर 43,000 तक का ये पूरा एक ज़ोन है 200 पॉइंट्स का, कि जिसको अच्छे वॉल्यूम के साथ जब तक मार्केट ब्रेक ना करती, वो क्या कहते हैं साडे वालों दा ना ही सी, ठीक है ना? लेकिन आज आप माशाल्लाह से ये नीचे लगने वाला वॉल्यूम देखें, अब ठीक है, बहुत सारे दोस्त अहबाब इस चीज़ पर बात करेंगे, वो जी हैस्कॉल में वॉल्यूम लग गया। यार देखिए बात ये है, यहाँ के इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम लग गया था जी इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर कि कुछ सेक्टर्स चलते हैं, कुछ शेयर्स चलते हैं और मार्केट को मोमेंटम मिलता है। इसलिए सिर्फ़ इस चीज़ को देख लेना क्योंकि एक आध मैसेजेस मुझे ऐसे भी मौसूल हुए जिसमें वो जी वो हैस्कॉल में लग गया था ना जी, वो इसलिए ऐसा हो गया। तो भाई ऐसे ही होता है ना, मार्केट इसी तरह से ही चला करती है।
तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट के नीचे वॉल्यूम आप देखिए, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मार्केट का जो या किसी भी शेयर का जो पेडेस्टल होता है ना, जो उसको खड़ा रखता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। अब आज अगर आप वॉल्यूम देखें तो गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है अगर आप अप्रैल के महीने से ये मार्च के महीने तक का जो है वो ये हमारे सामने डाटा नज़र आ रहा है। आप इसमें ये गौर फ़रमाइए कि यहाँ से लेकर कहीं भी आपको इतना वॉल्यूम लगता हुआ नज़र नहीं आया। तो तकरीबन 6 महीने के बाद इतना वॉल्यूम लगा है और यही वजह है कि आज मार्केट ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये वाला जो ज़ोन था इसको अबूर फरमाया है। अब अगली बात होगी, आज के दिन अगर आज मुझसे आप पूछेंगे कि क्या मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदल गया है? यस। मेरी जो स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक आज मार्केट का ट्रेंड जो है वो मुस्बत हुआ है। और अब जो है वो मार्केट मेरी नज़र में इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा परफ़ॉर्म करेगी और मार्केट का नेक्स्ट लेवल है जो वो तकरीबन कोई 45,000 के करीब होगा। और 45 से 47 के दरमियान जो है वो मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, जो कि गलत भी साबित हो सकती है, कि 45 से 47 के दरमियान पोज़ीशनें काट के आपको साइड पे हो जाना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि मार्केट क्या करती है। प्रॉफ़िट टेकिंग होनी चाहिए, आपका सारा पैसा नहीं तो कम से कम 80% जो है वो मार्केट में से निकल जाना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 या 4 दिन या 10 दिन के अंदर जो है वो मार्केट बता देगी कि क्या सूरत-ए-हाल है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि इस वक़्त मार्केट का जो आरएसआई है, इसके ऊपर थोड़ा-सा इंडिकेटर के ऊपर थोड़ा बात कर लें। आरएसआई जो है इस वक़्त वो तकरीबन ओवर बॉट हो चुका होगा, यस। अब इस वक़्त ये आरएसआई जो है आप ये देखिए कि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जो है वो 70 पर जा चुका है और 70 पर जब ये चीज़ें जाती हैं तो जो दोस्त अहबाब टेक्निकली आरएसआई पर काम करते हैं वो अपनी पोज़ीशंस काटनी शुरू कर देते हैं और शॉर्ट सेलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। लिहाज़ा अब आपने ये देखना है कि आपके पास जितने भी शेयर्स हैं उनमें एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि मार्केट अब तेज़ चलेगी। जब तेज़ चलेगी तो लोग शॉर्ट सेल भी करेंगे। तो शॉर्ट सेल जब करेंगे तो मार्केट के कुछ सेक्टर्स और कुछ शेयर्स के ऊपर प्रेशर भी आएगा। लिहाज़ा अपने आप को अब थोड़ा सेफ लेकर चलें। वैसे तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो दोस्त अहबाब गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हमारी वीडियोज़ जो हैं वो देख रहे हैं, कि स्टॉप लॉस के साथ मेरी तरफ से जो ट्रेड है वो बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन जब से इस बार जब से मार्केट जो है ये 39,000 से वापस आई है, मेरी तरफ से अपने दोस्तों को जितनी भी कॉल्स गई हैं, उनमें से तकरीबन 80% कॉल्स ऐसी थी जिनमें मैंने स्टॉप लॉस उनको दिया। तो ये देने का मकसद क्या था? क्योंकि इस वक़्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, वो थोड़े-से अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो जब हालात अनप्रेडिक्टेबल हों, तो वहाँ पर अपने आप को सेफ रखने के लिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अब तो ख़ैर सारी चीज़ें स्टॉप लॉस से ऊपर निकल चुकी हैं। अब तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है, वो हमारी ट्रेड का सिलसिला जारी है। दूसरी बात जो है, वो ये है कि अगर मार्केट का इसी तरह से परफ़ॉर्मेंस रहती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है, वो 45,000 भी क्रॉस कर जाएगी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी मुरतब कर रखी है। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। आखिर में एक बार मैं ये फिर दोहराता चलूँ, हर वीडियो की तरह कि सिर्फ़ मेरी वीडियो देखकर या किसी की वीडियो देखकर जो है वो मार्केट में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्टर्स पर नज़र रखिए, अभी भी चंद शेयर्स ऐसे हैं कि जो खड़े हैं, जिनके अंदर थोड़ा मोमेंटम बन रहा है। उसमें से सीधी-सीधी सी बात है, ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर जो है वो अभी भी आपको अपॉर्च्युनिटी फराहम करेगा। उसमें आप स्टॉप लॉस देखें और अच्छे तरीके से आप ट्रेड बनाइए और सुकून से बैठ जाइए। ज़्यादा परेशानी वाली भी कोई बात नहीं है और ज़्यादा भंगड़े डालने वाली भी कोई बात नहीं है। एक बात मुझे अभी-अभी ज़हन में आई, वो ये थी कि देखिए ये मार्केट के अंदर जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा हमें उतार तो ख़ैर नहीं, बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट नज़र आ रही है, उसमें एक वजह $2 अरब डॉलर जो एक दोस्त मुल्क की तरफ से हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होना थे, जो कि ऑफ़िशियली अभी जो है मेरे तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं पहुँची कि ऑफ़िशियली अगर किसी ने कहा हो जी कि हमने खरीदारी शुरू कर दी है। लेकिन आप मैंने पहले भी एक दिन ज़िक्र किया था और मैं आज उसको फिर दोहराता हूँ कि ये इस कदर मतलब जो तवातर के साथ मार्केट के अंदर मोमेंटम बन रहा है, इसमें कुछ रंग जो है, वो मुझे उस 2 अरब डॉलर का भी नज़र आता है। तो देखिए अगर किसी ने 2 अरब डॉलर हमारी स्टॉक मार्केट में डाले हैं, तो सर जी उसने 2 डाले हैं तो कम से कम वो ढाई तो निकाल के लेके जाएगा ना। तो इस चीज़ को ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखिएगा।
देखिए, उसने अगर हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा डाला है, तो उसने हमारे सर पे एहसान नहीं किया सर जी, उसने भी बिज़नेस किया है। तो अगर उसने 2 डाले हैं, तो चलो ज़्यादा नहीं तो 2.20, 2.25 तो वो लेके जाएगा ना। तो जब वो निकालेगा, तो फिर आप देख लीजिएगा कि हालात कैसे बनते हैं। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ हो ज़रा थोड़ा-सा ध्यान के साथ चलने की कोशिश करें और जिन शेयर्स के अंदर वो पंजाबी में कहते हैं ना अन्नेवाह मामला चल रहा है, उसके थोड़ा-सा परहेज़ ही रखें तो बेहतर है। मैं उस शेयर का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ 2-4 शेयर्स हैं चूँकि बहुत सारे दोस्तों ने उसके अंदर जो है वो पोज़ीशंस बनाई होंगी। तो सोच-समझ कर, देख कर ऐसे शेयर्स का इंतख़ाब करें जिसके अंदर आपको थोड़ी-सी नेचुरल मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही हो। अगर किसी में अननेचुरल चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तो थोड़ा परहेज़ कर लें। तो शायद आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएँगे और मार्केट के डायनामिक्स को समझ भी पाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।